राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो राजस्थान के इतिहास के जो प्रजामंडल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले परीक्षा में आए हुए हैं वो लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, जून 1941 में अलवर है उसका राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीरी माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? जो 1941 में किया गया था वह अलवर जो राज्य प्रजामंडल के द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन है श्री सत्यदेव विद्यालंकार, हरि नारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता और मास्टर भोला नाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, श्री सत्यदेव विद्यालंकार। अगला प्रश्न है, पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? ऑप्शन है कोटा, अलवर, झालावाड़ और जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ के थे नैनूराम? कोटा के। तो अलवर के कौन थे? अलवर के थे हरि नारायण शर्मा। और झालावाड़ के थे मांगीलाल। कौन थे? मांगीलाल। और फिर बचा जयपुर के जमनालाल बजाज, कपूर चंद भट्ट, चंद सेठी और अर्जुन लाल सेठी, ये थे। अगला प्रश्न देखो, धौलपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? ऑप्शन दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल और मास्टर आदित्येंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कृष्णदत्त पालीवाल थे धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जो शाहपुरा प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1934, 1936 और 1938 और 1940। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कब हुई थी? 1938 में। और सबसे पहले किसकी हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न है, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1936, 26 मार्च 1938, 16 नवंबर 1930 और 3 मई 1941। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया था, जो जैसलमेर रियासत में पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न देखो, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जो बूंदी प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जगन्नाथ अधिकारी, हरि नारायण शर्मा, कांतिलाल और गंगा प्रसाद शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसने की थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना? कांतिलाल ने। अगला प्रश्न है, चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा है? किसका? चुन्नीलाल का और अमृतलाल पायक का। तो ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से, छापरा प्रजामंडल आंदोलन से और सिरोही प्रजामंडल आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ था? प्रतापगढ़ से। अगला प्रश्न देखो, 1938 में करौली राज्य जो प्रजामंडल थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दे रखा है गोपीलाल यादव ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, मदन सिंह ने और गोपाल सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। करौली की किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। वो कब? 1938 में हुई थी करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ये बताना है कि इसका किसी भी प्रजामंडल से संबंध नहीं था। ऑप्शन है जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट और गोविंद गुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का किससे था? जो भील जो आंदोलन था, भगत आंदोलन था, इनसे संबंधित थे ये, और ये बाकी 3 प्रजामंडल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है,
सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? चूरू में की थी स्वामी गोपाल दास ने 1907 में। तो वह किस सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन दे रखा है, बाल भारत सभा की, सर्वहितकारणी सभा की, देश हितैषणी सभा की और परोपकारणी सभा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसकी? सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की थी 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने। अगला प्रश्न देखो, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? अभी बताया था कि हितकारणी सभा 1907 में गोपाल दास ने की थी और वो चूरू में की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूरू। अगला प्रश्न है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो किस सभा ने की थी? तो ऑप्शन दे रखा है, सर्वहितकारणी सभा, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और माहेश्वरी युवा मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसने की थी? सर्वहितकारणी सभा ने। अगला प्रश्न है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना जो 1936 में हुई थी वह किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में और दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न है, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी? अभी बताया था कि कलकत्ता में हुई थी बीकानेर प्रजा मंडल की जो 1936 में हुई थी और मेघाराम ने की थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1936 में, 1940 में, 1942 में और 1945 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में हुई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना और लोक परिषद की 1936 में हुई थी। ये ध्यान रखना, यह प्रजा परिषद है तो इसकी तो 1942 में और लोक परिषद है उसकी हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न है, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन है भरतपुर की, जयपुर की, अलवर की और बीकानेर की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बीकानेर की। अगला प्रश्न है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? जो बीरबल दिवस मनाया गया था वह 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था पहली बार। तो वह कहाँ पर मनाया गया था? ऑप्शन है बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ मनाया गया था? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, कांगड़ कांड किस प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? कौन सा? कांगड़ कांड। तो ऑप्शन है जयपुर प्रजा मंडल, बीकानेर प्रजा मंडल, कोटा प्रजा मंडल और झालावाड़ प्रजा मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसका था ये? बीकानेर प्रजा मंडल में यह कांगड़ कांड गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, अलवर राज्य जो प्रजा मंडल का गठन है वह किस वर्ष हुआ था? जो अलवर राज्य है उसका गठन किस वर्ष हुआ था? गठन किसने किया था? हरिनारायण ने। किसने? हरिनारायण शर्मा ने किया था। लेकिन वह कब किया था? तो ऑप्शन है 1918, 1928, 1932 और 1938। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1938 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके दौरान जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज और रामकरण जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हीरालाल शास्त्री थे उस समय। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 में के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री और घनश्याम दास बिड़ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न देखो, जमनालाल बजाज
और कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? ये पहले ही बताया था कि ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। अगला प्रश्न देखो, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य नहीं है? ऐसे सब छांटने हैं जो कथन सत्य नहीं थे। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो 1942 में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से था, ये नहीं है, यह झालावाड़ रियासत से नहीं था। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी सही था। तो इसमें कौन सा गलत था? बी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चों का गठन कहाँ हुआ था? जो आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जयपुर में। कहाँ हुआ था आज़ाद मोर्चा का गठन? जयपुर में। जो आज़ाद मोर्चा था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और बाबा हरीश चंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा हरीश चंद्र थे आज़ाद मोर्चा के संस्थापक और इसका गठन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। जो सिरोही प्रजामंडल थी उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलभाई भट्ट और मीठालाल व्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गोकुलभाई भट्ट था सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक। अगला प्रश्न है, चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में भी जाना जाता है? जो धर्म स्तूप है उसे किस रूप में जाना जाता है चूरू में? ऑप्शन दे रखा है निहाल टावर, बिरला मंदिर का घंटाघर, विजय स्तंभ और लाल घंटाघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाल घंटाघर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, पंडित गौरी शंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़ और अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जोधपुर में। जो राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। किसकी? मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1920 में की गई थी, लेकिन वह किसने की थी? ऑप्शन दे रखा है जय नारायण व्यास ने, मोतीलाल तेजावत ने, माणिक्यलाल वर्मा ने और केसरी सिंह भारत ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया गया था? जो कर्षण दिवस मनाया गया था वह किस प्रजामंडल के आंदोलन के तहत मनाया गया था? तो ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? जो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 1938 में, 1928 में, 1941 में और 1934 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1934 में। अगला प्रश्न है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1938 में। कब? 1938 में। तो वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज और बाबा हरीश चंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम राजस्थान में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी और उसकी स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी, कपूर चंद पाटनी ने। लेकिन वह कहाँ पर की थी? तो ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ की थी वो? जयपुर में की थी। अगला प्रश्न है उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। ऐसा कौन सा नेता है जो जयपुर प्रजामंडल था उसमें सक्रिय नहीं था? ऑप्शन है रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी और देवी शंकर तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रयागराज भंडारी। इसका जयपुर प्रजामंडल से कोई भागीदारी नहीं थी। अगला प्रश्न है किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया गया था? ऑप्शन है श्री राम किंकर, श्री विठल बाबूराव तूपे, दौलत राम भंडारी और महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दौलत राम भंडारी ने गठन किया था प्रजामंडल का जयपुर में। अगला प्रश्न देखो, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कौन सी जगह पे की गई थी? तो ऑप्शन है हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ की गई थी? रेवाड़ी में। अगला प्रश्न देखो, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं? कौन कौन? गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय। वह किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहा है उनका? ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी ऑप्शन, भरतपुर प्रजामंडल से संबंध था उनका। अगला प्रश्न है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? भरतपुर स्वतंत्रता आंदोलन में ऑप्शन दे रखा है टीकाराम पालीवाल, किशनलाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा और शोभाराम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बताइए कौन हो सकता है? किशनलाल जोशी। कौन सा है? किशनलाल जोशी। अगला प्रश्न है नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही है? ये महिलाएं थी नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा, वह किस प्रजामंडल से संबंधित रही है? तो ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से और मेवाड़ प्रजामंडल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ से थी वो? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रहा है उनका, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा का। अगला प्रश्न है सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? ये भी दो महिलाएं थी, सुशीला और भगवती। इसका भी बताना है कि किस प्रजामंडल से संबंध रहा है इनका। ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल का, जयपुर प्रजामंडल से, मारवाड़ प्रजामंडल से और बीकानेर प्रजामंडल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इनका भी किससे रहा था? मेवाड़ प्रजामंडल से रहा था। अगला प्रश्न है जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो अस्थायी कार्यालय हुआ था वो कहाँ स्थापित किया गया था? जो मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय खोला गया, स्थापित किया गया, वो कहाँ था? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी ऑप्शन, अजमेर में। कहाँ हुआ था अस्थायी कार्यालय? अजमेर में। अगला प्रश्न है माणक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है? तो ये अभी पहले बताया था लेकिन फिर भी बता देते हैं कि माणक्यलाल वर्मा किसके थे। ऑप्शन है मेवाड़ हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर और छापरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में।
लेकिन वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये बताना है आपने। ऑप्शन है नैनूराम शर्मा, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज और बलवंत सिंह मेहता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था 1938 में। क्योंकि नैनूराम कोटा के थे, कपूरचंद पाटनी जयपुर के थे और जमनालाल बजाज भी जयपुर के थे। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता है जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वो कौन कौन थे। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन कौन थे, एक तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र ये नहीं थे और मोहनलाल सुखाड़िया ये तीनों थे। ए, बी और डी, तो ए और बी, डी किस में है, ए ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। जो जिन्हें 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को और मोहनलाल सुखाड़िया को। अगला प्रश्न देखो, हाड़ौती प्रजामंडल, जो हाड़ौती प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दे रखा है अभिन हरि ने, गोपाल लाल कोटिया ने, नाथूलाल जैन ने और नैनूराम शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किसने किया था, नैनूराम शर्मा ने। अगला प्रश्न देखो, पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है। अभी बताया था कि हाड़ौती प्रजामंडल से उनका संबंध रहा है, उनकी स्थापना की है हाड़ौती प्रजामंडल की। अगला प्रश्न देखो, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। जो हाड़ौती सेवा संघ था उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन है अभिन हरि, नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह बारट, ऋषि दत्त मेहता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, नैनूराम शर्मा था हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक। अगला प्रश्न है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी थे, वह किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। वह किस प्रजामंडल से संबंध रखते थे, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया। तो ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किससे संबंधित रखते थे, डूंगरपुर प्रजामंडल से। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य जो प्रजामंडल थी उसकी स्थापना कब हुई थी। जो डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दे रखा है 1943 में, 1944 में, 1945 में और 1946 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 1944 में। और डूंगरपुर जो राज्य प्रजामंडल की स्थापना थी वह किसने की थी, भोगीलाल पांड्या ने। किसने, भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की थी। कब, 1944 में, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की। अगला प्रश्न देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। अभी बताया था कि भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, किसने की थी, भोगीलाल पांड्या ने। अगला प्रश्न देखो, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, मतलब जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई वह कब हुई थी। ऑप्शन है 1928 में, 1938 में, 1937 में और 1942 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1928 में हुई थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के कारण जेल में डाला गया था, ऐसी कौन सी महिला थी जिसे भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के लिए उन्हें जेल में डाला गया था, वह भरतपुर राज्य के द्वारा थी। तो ऑप्शन है कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी और विमला देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन थी, सुशीला त्रिपाठी थी जिन्हें जेल में डाला गया था भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग के कारण। अगला प्रश्न है,
भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया था। जो भरतपुर प्रजामंडल है उसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था, तो वह क्या रखा गया था? तो ऑप्शन है ब्रज जय समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद और जमींदार किसान सभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, भरतपुर प्रजा परिषद नाम रखा गया था जयपुर प्रजामंडल का, बाद में नाम बदल कर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं आपसे, अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।